कुछ बात फ़न की करते हैं। कहते हैं कि जी फ़न की कोई आखिरी हद नहीं होती। हमारे ये प्लेटफॉर्म से अक्सर हम आपको मुनफरिद और दिलचस्प फ़नकारों उनके आर्टिस्ट से मिलवाते रहते हैं, मगर आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली हसन, जो कि वायर आर्टिस्ट हैं। हालांकि इस मीडियम में बहुत कम आर्टिस्ट हैं काम करते हैं। हसन अली को, बल्कि अली हसन को इनको पाकिस्तान में वायर आर्ट में किंग कहा जाता है मुदस्सिर। बिल्कुल, और किंग आजकल बहुत हर जगह पे बड़े हैं, तो अली हसन भी अपने काम में किंग हैं। इन फनकारों को देख के पता चल रहा है कि शाहकार हैं, इनमें बड़ी मेहनत हुई हुई है और ये आम बंदा नहीं बना सकता। तो इस वक्त अली हसन हमारे साथ हैं मुदस्सिर, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अली हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और आपका काम ज़बरदस्त। अच्छा अली हसन, ये आप जो वायर आर्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत कम लोग इस पे पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं। क्यों ख्याल आया कि ये फनपारे और इस किस्म की चीज़ें आप बनाएं? और मुझे तो लग रहा है कि ये तो बड़ा एक मुश्किल सा और लंबा सा काम है। हाथ ही आपकी उंगलियां ही वायर के साथ साथ लिपटती रहती होंगी। जी एक्चुअली वैसे तो मैं बहुत सारे मीडियम्स ट्राई कर रहा था। आर्ट का मुझे बचपन से शौक है। अच्छा। तो वायर एक ऐसा मीडियम था कि जिसमें पहले प्रैक्टिस नहीं कोई कर रहा था। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि एक चीज़ जो कर रहे होते हैं उसको ही कोई फॉलो किया जाता है, तो कोई डिफरेंट कोई इनिशिएटिव्स कम लिए जाते हैं। इनिशिएटिव इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी यानी कि किसी भी फील्ड का नाम आए तो पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त हो। तो वायर मीडियम जो है एक बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत डिफरेंट मीडियम था और बहुत बड़ा स्पैन था जिसमें इस पर काम नहीं किया गया। क्योंकि इजिप्शियन दौर जो था, एंशियंट टाइम था, जो थे इजिप्शियन के, तब ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा स्पैन था जिसमें इस पर कोई काम नहीं किया गया। तो आई थॉट कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा डिफरेंट किया जैसे इससे पाकिस्तान की रिकग्निशन हो सके अराउंड द ग्लोब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड इट एंड इट वेंट वेल। ज़बरदस्त। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, आपको ये ख्याल आया कि इस पर काम नहीं हुआ और आपको ये काम शुरू करना चाहिए, और आपने इससे पहले दीगर मीडियम से भी काम किया है। अब ये जो एक शाहकार है इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? फिर ये तार क्या एक ही मटीरियल के होते हैं या फिर मुख्तलिफ कलर्स के मुख्तलिफ तारें जमा करके ये बनता है, और कितने वक्त में बनता है, मुझे बताइए। जी साथ मैं चाहूँगा आप क्या बना रहे हैं। सॉरी, यहाँ अली हसन, ये आपके पास बड़े खूबसूरत हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कुछ शाहकार, ये साथ दिखाइए भी ताकि लोगों को ये समझ भी आए कि किस तरह और कितना कितना इस पर टाइम लगा, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो आपके पास आपके शाहकार ही पड़े हैं, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा। जी श्योर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मारखोर का स्कल्पचर है एंड देन आई हैव दीज ट्रीज। सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि मैं वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा, नेचर को ज़्यादा जो है अपने आर्ट के थ्रू डिपेक्ट करता हूँ। अच्छा। और एक मैसेज कन्वे करता हूँ कि हमारे जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ के हैं, इनको सेव किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो है वो स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग और बहुत सारी और चीज़ों की वजह से। तो ये जो मैंने शाहकार बनाए, इसमें डिफरेंट किस्म की वायर यूज़ होती है। मोस्टली इसमें स्टेनलेस स्टील होती है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जैसा कि एक एक आइटम में 4-4 महीने 5-5 महीने भी लग जाते हैं। तो वो इतना टाइम आप स्पेंड करके जब आप एक शाहकार बनाते हैं, उसके बाद वो कुछ अरसे के बाद उसकी वायर ख़राब हो जाए, तो आई गेस कि दिस इज़ नॉट अ सूटेबल चॉइस। तो इसमें वायर जो है बाहर से इम्पोर्ट की जाती है। और ये जो मारखोर वाला स्कल्पचर है, इसमें तकरीबन राउंड अबाउट जो है 2 मंथ्स तक का तकरीबन टाइम लगा है। इससे फिर थोड़े बड़े जो रियल लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं, जैसा कि वुल्फ का स्कल्पचर है, उसमें तकरीबन मेरा 5.5 मंथ्स लगा। फिर उसके अलावा ये ट्री है, इसमें डिफरेंट किस्म के टाइम्स, इसी तरह मिनिमम भी 1 वीक जो है वो जो बिल्कुल ही माइनर जो मिनिएचर स्कल्पचर होता है उसमें लगता है। वैसे इस ट्री के अंदर अभी मुझे तकरीबन 15 डेज का टाइम लगा और इसमें तकरीबन जो है अभी आई एम मोस्ट एक्सपेक्ट मंथ तकरीबन एक्सपेक्ट। तो ये अली, आप इंपोर्ट कहाँ से कराते हैं और इस तार की खासियत क्या है? एक तो इसको जंग नहीं लगता, इसके अलावा जी ये नॉन मैग्नेटिक और नॉन रस्टिक मटेरियल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आर्ट लवर्स इसको बाय करते हैं उनके घर में ऑलरेडी सॉल्ट के आइटम्स भी होते हैं। सही। तो सबसे अच्छी बात इस वायर की ये है कि सॉल्ट भी जो है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता और उससे इसकी सरफेस ख़राब नहीं होती। और ये वायर जो है डिफरेंट कंट्रीज से इम्पोर्ट होती है, जैसे चाइना है, उसके अलावा फ्रांस है, फिर स्पेन, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से हम इसके वायर को प्रिक्योर किया जाता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा कि जिनके तवस्सुल से जो है अभी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर थे जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, दे डिड नॉट नो अबाउट कि इसका यूज़ पाकिस्तान में भी है, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके और मुझे एक वायर दी है, ये गोल्डन वायर जो है हमारे पाकिस्तान की लोकल वायर है, अच्छा, जो यूज़ हुई है। इसका आउटकम बड़ा अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूज़ की जाए। चलिए ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट होगी और पाकिस्तानी हीरो अली हसन उसको बना रहे होंगे, तो पूरे का पूरा आपका जो स्कल्पचर है वो पाकिस्तानी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में आर्ट चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो उसको उस तरह से पजीराई नहीं हो रही होती है कि लोग एक तो क्योंकि आप एग्जीबिशन करते हैं इसलिए भी कि नेक्स्ट कुछ चीज़ें बननी हैं, उसका सेल आउट होना भी, और उसको सेल आउट होने से ज़्यादा उसको पसंद करने वाले दिल से वो लोग हों। तो क्या पाकिस्तान में वो रुझान बन रहा है, बढ़ रहा है कि लोग देखते भी हैं और फिर वो ख़रीद भी रहे हैं और इसमें दिलचस्पी ले रहे हों? जी, पजीराई का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं अगेन मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है मीडिया की मिली है, थैंक्स टू बोल टीवी कि जिन्होंने मुझे अपने शो पर बुलाया और इसी तरह से ये आर्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, मेरे बहुत सारे कंट्रीज़ में मेरे स्कल्पचर्स हैं, उनसे मुझे डिमांड भी आ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ने इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि मेरे लिए इट वाज नॉट टू एक्सपेक्टेडली कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। तो वो एक बहुत अच्छा यानी कि एक मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी कि मैंने उसको जैसे ही प्रोजेक्ट किया, काम डिफरेंट था, डेफिनेटली लैंडमार्क्स वगैरह बनाए, पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। और मैंने 2020 की दिहाई के जो मैंने सबसे बड़ा स्कल्पचर बनाया जी, उसमें मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली, जो कि I8 कचनार पे इंस्टॉल्ड है। सही। तो आई वॉज सो हर्ट, तो मैंने बहुत एक लंबे स्पैन के लिए मैंने इस काम को छोड़ भी दिया था। फिर दोबारा से मैंने इसको स्टार्ट किया और उसके बाद अभी दोबारा से कंटिन्यू किया। इंशाल्लाह अगर मुझे पजीराई मिलती है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा। फाइनली कोई मैसेज आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं तो बता दीजिए। जी, मैं ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी यूथ है स्पेशली, उनको डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अपने मुल्क के लिए अगर हम सोच के काम करेंगे तो डेफिनेटली वन डे जब 100,000 ऑफ पीपल विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ कंट्री, डेफिनेटली आवर कंट्री विल प्रोग्रेस। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जो है डिफरेंट मीडियम्स पे ट्राई करें और कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये नए आने वालों को ये सीखना भी चाहिए सब कुछ। बहुत शुक्रिया अली हसन, आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के शाहकार नज़र आ रहे थे जो बनाए गए, और जिस I8 का वो जिक्र करे थे वो मुझे आज मालूम हुआ कि इनका बना हुआ है। अच्छा चलें जी, ज़बरदस्त, ऐसे ही काम करते रहें, लोग उनको पसंद करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।